औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किया है। मेरी माँ बहने सोच रही मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िया हाथ। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका, नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के। नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमजानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदी की, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सहरी सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बोलो भाई, कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, खाया करो। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों, सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है। और रोजा रखो, और रोजे की हालत में किसी को गाली देना, देखिए देखिए, हम मांगे, अरे बोलो भाई हम मांगे। जब नहीं मांगे तो ये आलम है, जब मांगेंगे तो क्या आलम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोला। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला। और एक बात याद रखना, रोजा रख के किसी को गाली नहीं देना है, रोजा रखकर झूठ नहीं बोलना, रोजा रखकर गीबत नहीं करना। मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोलकर मेरी माँ बहनों सुनो, रोजा रखे झगड़ा नहीं करबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा आंख का भी रोजा है, रोजा कान का भी रोजा है, रोजा जबान का भी रोजा है, रोजा हाथ का भी रोजा है, रोजा पैर का भी रोजा है। बात समझ में आ रही है? एक आदमी रोजा रखता था, वो सबको बोलता था, मी आज रोजा जी मोर चाटा है, मोर चाटा है, मोर चाटा रोजा है, आज चाटा है, अल्लाह करम से चाटा है। घर के बगले में वो नदी थी, वो 5 मरतबा नदी में नहाता था। तो लोग बोले भाई इतना नहाता का है तुम? बोले भैया मोग रोजा लग जाओ, नी गोसर करो नी वो चन्नी मिलबे। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। जब भी प्यास लगे ना, वो नदी में कूदे, अब डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, डुबकी लगाया पानी पीने के लिए, मुंह खोला, मुंह जैसे खोला, टेंगड़ा मछली, कांटा वाली मछली नहीं, मुंह में घुस गई। ये कांटा इधर, ये कांटा इधर, तो बोला बाए मुंह बचाए। एक बात याद रखो, रोजा रखना, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोजा रखो। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के क्या दरवाजे हैं? एक दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है। एक दरवाजा जिसका नाम है बाबुर रयान। बाबुर रयान ओ दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा मेरे रोजेदारों कहाँ हो? ये बाबुर रयान के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह रोजेदारों को इनाम देगा। क्या इनाम देगा? देखिए, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बोलो जन्नत मिलेगी,
सदका ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, रोजा रखोगे तो अल्लाह इनाम देगा, जन्नत तो देगा, लेकिन जन्नत के साथ साथ अल्लाह इनाम ये देगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये रोजेदारों को सिर्फ ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट सिर्फ रोजेदारों को मिलेगा कि जो रोजेदार है अल्लाह कहेगा वो मुझे देखेगा। ओ मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है कि बंदा जब अपने रब को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की आंखें नहीं झपकेंगी। अल्लाहु समद, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, मेरा रब कितना खूबसूरत होगा कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, पलकें नहीं झपकेगी, अल्लाह को बंदा देखता रहेगा। ये मर्तबा, ये मकाम मेरे अल्लाह मेरी माँ बहनों रोजेदारों को अल्लाह देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों पाबंदी के साथ रोजा रखबो इंशाअल्लाह। काम छूटे छोड़ दे, छोड़े दे, लेकिन रोजा नहीं छोड़बो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ये रोजे के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। इंशाअल्लाह एक बार वादा करो कि 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के, मेरी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारे हालात को बदल दे, अल्लाह मेरी नीयतों को बदल दे। ये अल्लाह हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम नसीब अता फरमा दे। ये अल्लाह इस पाक महीने की इज्जत और एहतराम करने की, इकराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनबो, तुमरा बात नहीं करबो, आप सो आपस में बात नहीं करो, बस 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट मेरी माँ बहन लेंगे, 15 से 20 मिनट में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। 800 मदरसे में, कितने मदरसे में? आसाम में। आसाम गुवाहाटी का नाम सुने हैं ना? वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ की बीजेपी सरकार ने, वहाँ की बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 800 मदरसे में ताला लगा दिए। क्यों? वो ये कह करके ताला लगाया कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह रहम अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों को चलाओ। नेपाल में मदरसा खुला, मोहल्ले वाले बैठे, बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक मौलवी साहब में मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब से बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब को ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माछ है, पूछवा है। तो जा पूछो ना। ये मास्टर की आप पूछने के लिए माँ को बोला कि माँ एकटा मौलवी साहबेर खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहबेर नाम नहीं लीबो, चल जा भाग के आ गया। बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा, रे बाबा बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए, खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या फेंक दो, मदरसा दिए थे मौलवी साहब खेल ले।
उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो। कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो, अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल मुअज़्ज़म जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। ओ इतनी प्यास लगेगी, 7 समंदर पी लो, प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे। वो पानी ऐसा होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, उन्हीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो इंशाअल्लाह मदरसा बनाएंगे मेरे भाई। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कुछ सदका करो। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सदका करो, ताकि सदका कर दो कि अल्लाह हम रोजा रखेंगे, हम सदका कर रहे हैं, ताकि मेरे 300 रोजे पूरे हो जाए इंशाअल्लाह, ताकि मेरे 300 रोजे पूरे हो जाए। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए। अच्छा, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो हमेशा बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बारसोई कटिहार पूर्णिया करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, इंशाअल्लाह सदका करो, हिस्सा लो। अल्लाह अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो परेशान हाल हो, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान ही नुकसान है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से कारोबार को बढ़ा देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, घर में सुकून पैदा फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी? है कोई पहला सखी? अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह घर तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आमी होनार जो ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 टका दिए दो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जो ने 10 दुआ करे देबो। या मेरी माँ बहनों 5000 ना सही, गले का चैन है, हाथ का कंगन है, कानेर झुमका छे, नाकेर नथिया छे, पार पाजेब छे, दिए दो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जो ने दुआ करे देबो। है मजमे कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इसाल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दोगे अपने पैसे से ना, तो इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है और कुर्बान जाओ। आज जैसा अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे, तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा। है कोई नौजवान है, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो। 5000